फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इस बार का जो मेरा चैनल में मेन कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड को लेके ही है, क्योंकि 23 अप्रैल से 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्वालिटी मटेरियल स्टडी मटेरियल अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को और उनका अगर ईयर क्लियर हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आज के दिन में जो वीडियोस में अपलोड करने जा रहा हूँ वो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे माइंड में 3 आते हैं, वो भी लॉ। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीनों लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में से हर साल एक लॉ पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दर्शाया था। ये जो लॉ है वो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे किसी भी लॉ का जब हम स्टडीज करते हैं ना तो लॉ का जो स्टेटमेंट रहता है वो सेम एज इट इज रहना चाहिए। आप उसमें अपने तौर से कुछ नया नहीं ऐड कर सकते। बाकी की रही बात एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन आप अपने ऑन वर्ड्स में दे सकते हो, बट द स्टेटमेंट शुड बी रिमेन द सेम। देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal or a constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. यानी क्या है, किसी भी पर्सन के पास जो अपना स्टॉक है, अगर वो स्टॉक का वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहा है तो एक लेवल ऐसा आता है कि उसके बाद वो कंज्यूम नहीं करना चाहता, और अगर ज़बरदस्ती से वो कंज्यूम करेगा तो उसका यूटिलिटी हो जाएगा डिक्रीज या डिमिनिशेस। डिमिनिशेस मीन्स नेगेटिव। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट को समझने के लिए चलिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं और बाद में डायग्राम पे मूव करेंगे। सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं डायग्राम से, हम देखते हैं डायग्राम में हमारे पास नंबर ऑफ कमोडिटी 7 है। तो यानी हमें 7 यूनिट हमें दिए गए हैं, वो हमें कंज्यूम करना है। देखते हैं जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो लेवल है सबसे ज़्यादा है। यानी हमें सबसे ज़्यादा खुशी तभी हुई जब हमने फर्स्ट यूनिट खाया था या फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया। सेकेंड यूनिट हमने लिया, कंज्यूम किया, 10 पे से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो कम होके 8 पे आया। थर्ड यूनिट पे 6 हुआ, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 2, सिक्स्थ पे एक ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। यानी पॉइंट ऑफ स्टेटिटी एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी रहता है वो मैक्सिमम रहता है और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 0। सो हेंस हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब 0 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 6 यूनिट कंज्यूम करने पे, यानी वो हमारा था पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। वो एक लेवल के बाद जब हम 7th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी हमें नहीं खाना है लेकिन या कंज्यूम नहीं करना है और फिर भी हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, 7th यूनिट पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो हो जाता है नेगेटिव, जिसको हम इनडायरेक्ट वे कह सकते हैं डीसीपीटी। तो ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, जो हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया और ये जो हमने डायग्राम पढ़ा, उसके जरिए हम स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है वो समझ सकते हैं। अभी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट के साथ में उसके कुछ अजम्पशंस भी हो सकते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन एज पर द सिलेबस जो टेक्स्ट बुक में है वो एक्सेप्शंस ही दिए गए हैं। तो शैल वी बिगिन विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस यानी क्या है कि जो लॉ वो चीज़ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे कि हॉबीज यानी आदत है। किसी को कॉइन कलेक्शन का हो सकता है, स्टैम्प कलेक्शन हो सकता है, गाना सुनने का हो सकता है, गेम खेलने का हो सकता है। हॉबीज वट एवर इट में बी, जिसको जो चीज़ की हॉबी है वो पर्सन अगर वही उसकी हॉबीज वाली चीज़ दोहराते रहेगा
तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी लेवल बढ़ेगा, ना ही कि कम होगा। यानी हॉबीज पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, या आप कह सकते हो DMU इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द हॉबीज। सेकंड आ जाता है माइजर। माइजर यानी क्या होता है? माइजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? माइजर का नेचर ऐसा होता है, लव टू सेव एंड हेट टू स्पेंड। कैसे? माइजर यानी होता है कंजूस। कंजूस लोगों का स्वभाव कैसे होता है? जो भी है वो बचाए रखना, खुद के पास से खर्च कभी ना करना। तो ऐसे ही अगर जब भी कभी पैसे की बात आती है तो कंजूस लोग क्या करते हैं? खुद पैसा खर्चते नहीं, और अगर उनको पैसा आता है तो वो छोड़ते नहीं है। सो हैंस माइजर पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड पे आ जाएंगे। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, फर्स्ट था हॉबीज, सेकंड था माइजर। थर्ड पॉइंट आएगा एडिक्शन। एडिक्शन यानी क्या? एडिक्शन यानी लत। लत कोई भी हो सकती है, शराब की हो, जुए की हो, सिगरेट की हो, या किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है किसी को। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं शराबी का, मीन्स ड्रंकार्ड, तो वो जितनी शराब ज्यादा पीता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी या उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और भी आगे बढ़ते ही जाता है, वो कभी भी कम नहीं होता या फिर नेगेटिव नहीं आता। सो दैट्स वाई एडिक्शन पे भी लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं है। एडिक्शन, माइजर, हॉबीज, फिर मनी। मनी इन द सेंस कैसे हो सकता है? आपने सोचा है कभी? चलो, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर के पास 1000 रुपया है और उसको रास्ते से 10 रुपया मिला, तो वो 10 रुपया अमीर के लिए यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है। लेकिन अगर कोई गरीब है, उसको अगर रास्ते से 10 रुपया मिल रहा है, तो वो 10 रुपया उसके लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है, उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो इस एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि मनी मैटर्स में DMU अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड लास्ट, पावर। अगर किसी भी पर्सन के हाथ में अगर पावर है तो वो पावर का वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे वो अपने पावर रूल करने के लिए या कोई भी तरीके से अपने ऑथोरिटीज़ या पावर्स को यूज़ कर रहा है, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है या फिर उसका यूटिलिटी लेवल है, MU लेवल कहते हैं, वो बढ़ेगा, ना ही कि कम होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर्स और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लॉ ऑफ DMU का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी लॉज और इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।